हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं HTML कैनवस। और पिछला ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम लोग कैनवस पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बट वहां पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे कि हम लोग 4 लाइन यूज़ करके एक रेक्टेंगल बनाए थे। मगर यहाँ पे आपको देखिए ये वाला चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में मिला नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग मिलाना चाहे तो क्या करना होगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए ये सारा कोड वही है, हम लोग जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्लोज पाथ कर देंगे। जो पाथ है हमारा उसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट देन यहाँ पे क्लोज एंड देन PATH पाथ और ब्रैकेट ओपन क्लोज अगर हम लोग कर दे और दोबारा से अगर हम लोग आएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब पूरा का पूरा ये आपको स्क्वायर नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ठीक है, ये बात था प्रीवियस क्लास का। और आज के क्लास में तो हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कैनवस में। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे 3 फाइल अवेलेबल है। एक आपका HTML, ठीक है, और एक आपका CSS। HTML में हम लोगों ने क्या किया है कि कैनवस नाम का एक टैग लिया है और इसका ID हम लोग कैनवस दिए हैं। और स्टाइल डॉट CSS में ये सारा स्टाइल जो है इस कैनवस के ऊपर में मैंने प्रोवाइड किया है। और बाकी सारा काम जो है वो हम लोग कोड डॉट जीएस में कर रहे हैं। कोड डॉट जीएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वो कैनवस वाला जो टैग है उसको हम लोग एक वेरिएबल में ग्रैब कर ले रहे हैं। एंड देन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उस वेरिएबल के थ्रू में हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, एंड उसके बाद इसी के जरिए ये जो फंक्शन है ना, ये मतलब ये जो हम लोग गेट कॉन्टेक्स्ट और ब्रैकेट के अंदर में जो 2D लिख रहे हैं, इसी में क्या होता है कि बहुत सारा फंक्शन हमको मिल जाता है। और फिर वो सारा कहाँ अवेलेबल हो गया है, वो कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल हो गया है। मतलब समझ जाइए कि एक ऑब्जेक्ट बन गया है और इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा उसका प्रॉपर्टीज और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी इतना तो समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। तो प्रीवियस ये जो हमारा कोड था ये सारा मैं डिलीट कर दे रहा हूं। और उसके बाद सर्कल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट में लिखूंगा जो वेरिएबल का नाम है, और डॉट फिर आर्क वाला फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग। आर्क वाला फंक्शन क्या करेगा, पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेगा। तो यहाँ पे मैं 40 देन कॉमा 40 ये हो गया तो आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लेता है, इसको दे देंगे हम लोग। और उसके बाद में ये मांगता है रेडियस, तो मैं यहाँ पे रेडियस भी 40 दे दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर ये मांगता है स्टार्टिंग एंगल। मतलब स्टार्टिंग एंगल का मतलब होता है कि कौन सा एंगल से ये सर्कल ड्रॉ करना चालू करेगा, तो 0 डिग्री। और ये पूरा रोटेट होके जाएगा, तब ये सर्कल कब बनेगा, जब 0 से 360 हम लोग पूरा राउंड करेंगे किसी आर्क को, तभी ना एक सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे उसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूँ, मैथ डॉट पाई। अब मैथ डॉट पाई जो होता है ये क्या वैल्यू देता है, ये हम लोग को 180 देता है। यहाँ पे हम लोग को कितना चाहिए, 360 चाहिए। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 360। अगर इतना लिखने के बाद में अगर मैं आपको यहाँ ब्राउजर में ले जाऊं और यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन और हम लोग कॉल करेंगे। और कौन सा फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट फील फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम लोग अभी जाते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं तो भी देखिए यहाँ पे तब जाके हम लोग को यहाँ पे देखिए ये सर्कल देखने को मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे जो फील्ड फंक्शन को कॉल किए। ठीक है, और एक चीज़ है कि यहाँ पे जो आर्क हम लोग जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक तो हम लोग बिगनिंग पाथ देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट बिगनिंग पाथ, मतलब स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज पाथ। जो हम लोग देखे थे इससे पहले कि क्लोज नहीं कर रहे थे तो किस तरह से आ रहा था, ठीक है ना, क्लोज पाथ। तो ये दोनों को भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे भी मैं इसको बंद कर देता हूँ और फिर यहाँ पे भी इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन अगर हम लोग फिर से यहाँ जाए और एक बार रिफ्रेश करें तो हम लोग को वही सर्कल देखने को मिल रहा है।
अभी मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पहले आप लोगों को समझा दूं और फिर आगे इसका बहुत सारा और जो प्रॉपर्टीज है वो भी मैं हम लोग देखेंगे। तो ये सारा वैल्यूज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देखिए हम लोग जो कोऑर्डिनेट लिए स्टार्टिंग में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वो ये है। एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग कितना लिए 40 और वाई कोऑर्डिनेट कितना लिए 40। ठीक है ना। तो ये आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 40 40 था। उसके बाद में जो हम लोग रेडियस लिए वो भी 40 था। तो ये देखिए रेडियस, तो ये पूरा वहाँ पे टच हो जा रहा है क्योंकि इसका रेडियस कितना है 40 है। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग क्या लिए, एंगल लिए 0 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री एंगल। और ये फिर पूरा गोल घुमा ऐसे 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 और पूरा यहाँ आने के बाद में क्या हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं 360 नहीं दूंगा और यहाँ अगर मैं 90 लिख दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, आधा रेडियस मिलेगा, आधा सर्कल मिलेगा। ठीक है। तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैथ डॉट पाई इंटू 2 के जगह में मैं मैथ डॉट पाई लिख देता हूँ। और उसके बाद वापस यहाँ आ जाते हैं और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए ये आधा सर्कल मिल रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये इस प्रकार से जा रहा है। देखिए ये जो जा रहा है ना, ये यहाँ से रिटर्न जा रहा है। देखिए ऐसे 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 ऐसे, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर मैं एक चीज करूं, यहाँ पे अगर मैं जाऊं और देन यहाँ जाने के बाद में मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं, अगर TRU ट्रू अगर मैं यहाँ पे लिख दूं और फिर अगर आपको यहाँ ले जाऊं और इस पर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करूं तो अब देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। अब इसका डायरेक्शन कहाँ कहाँ जा रहा है, अब इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है। तो वहां पे हम लोग ट्रू लिखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा हम लोगों को, और कुछ नहीं लिखेंगे तो वो हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएगा। ठीक है। तो अब इस प्रकार से आप जिस तरह का आर्क बनाना चाहे, सर्कल बनाना चाहे, आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग जो है वो मेरा 0 डिग्री हो और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ तक बनाए हम लोग। तो इसके लिए हमको कौन सा एंगल देना होगा, यहाँ पे जो एंगल हम लोग का बनेगा ये 90 डिग्री जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेके 90 डिग्री करेंगे तो हम लोग को सिर्फ इतना पार्ट ही मिलेगा। तो इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या उतना पार्ट हम लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा कि मैथ डॉट पाई डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूं तो ये 90 हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे आए और एक बार इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं तो जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसा तो ये काम नहीं कर रहा है। 0 से तो ये जा रहा है मगर 90 तक ये नहीं जा रहा है, ये हम लोगों को और यहाँ तक दे रहा है ना। एक बार वापस हम लोग चलते हैं, 0 से ये 90 डिवाइडेड बाय 2 180 180 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अगर यहाँ पे ये जो है इसको मैं थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ एंड देन अगेन एक बार मैं जाता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये एक्चुअली में ये हम लोग को आर्क देगा। और देखिए ये आर्क जो दे रहा है हम लोग को सही माने में ये आर्क दे रहा है। ये जो आर्क दे रहा है ये कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है हम लोग को, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो है 0 है ना, और उसके बाद में ये चीज़ हम लोग को यहाँ तक देना है इसको। तो ये यहाँ तक दे रहा है ना हम लोग को, देखिए ऐसे करके ऐसे हम लोग का जा रहा है अभी ना।
तो ये क्या कर रहा है कि 0 से लेके ये 90 तक का हम लोग को आर्क दे रहा है, जैसा हम लोग सोच रहे थे वैसे ही हो रहा है देखिए। मगर ये क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जोड़ेगा, और यहाँ तक ये मतलब ऐसे नहीं देगा, इस तरह से नहीं देगा, वो हम लोग को सिर्फ आर्क देगा इस तरह से, ठीक है। और दूसरा चीज है कि जब इस प्रकार से वो जा रहा था, तो इसको आप पढ़े होंगे मैथ में, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो जब हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं तो वो हम लोग को ये वाला बड़ा वाला दे रहा था, मेजर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था देखिए। और जब हम लोग वहां पे ट्रू को हटा दिए तो वो हम लोग को माइनर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा था, देखिए यहाँ से हटा के, ठीक है। अच्छा, और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और भी इसका प्रॉपर्टी सब होता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे और आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं पूरा का पूरा इसको सर्कल ही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका शेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। और देन अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इसमें हम लोग स्टॉक देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके अगर मैं लिखूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट STROKE स्टॉक फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इसका जो कलर है ना वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कलर कॉन्टेक्स्ट डॉट फील स्टाइल अगर मैं लिख दूँ STYLE स्टाइल इक्वल टू, फील का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे ठीक करना होगा, FLL होगा, FILL होगा। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे रेड दे दूँ, एंड इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ और इसको यहाँ मैं बंद कर देता हूँ। और फिर आपको अगर मैं यहाँ ले जाऊं और उसके बाद में अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं, तो ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग वापस यहाँ आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे अंदर का कलर जो है वो रेड मिल रहा है, और बाहर में देखिए ये जो हम लोग को बॉर्डर मिल रहा है ये स्टॉक का चलते होता है। बाय डिफॉल्ट स्टॉक का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। अगर हम चाहे तो स्टॉक का कलर भी दे सकते हैं। स्टॉक का कलर देने के लिए हम लोग को फिर से यहाँ पे लिखना होगा कॉन्टेक्स्ट डॉट STROK स्टॉक और देन स्टाइल इक्वल टू, अब स्टॉक का कलर जो है वो मैं येलो देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं येलो लिख देता हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और देन इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्टॉक का कलर येलो हो गया है। अब उसी प्रकार से देखिए जो स्टॉक का जो वाइड है उसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पे ठीक इसके नीचे में मैं कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ, फिर डॉट लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ LINE लाइन WIDTH वाइड इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 और इसको मैं कर देता हूँ बंद। और फिर यहाँ अगर हम लोग जाएंगे और इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा, तो देखिए इस प्रकार से ये स्टॉक जो है ये हमारा मोटा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब तो आप समझ गए होंगे। अगर कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, अगर हम मान लीजिए कि इसको मैं 50 और 50 करूंगा, तो ये जो सर्कल है मेरा ये मूव हो जाएगा, थोड़ा नीचे की ओर आ जाएगा, ये देखिए। और रेडियस हम लोग कम बेसी करेंगे तो सर्कल हमारा छोटा बड़ा होगा। यहाँ पे रेडियस में अगर 10 कर दूं, तो अभी जो मेरा सर्कल है वो क्या होगा, थोड़ा छोटा आएगा, देखिए, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि कैनवस में हम लोग किस प्रकार से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं।